एक मिनट इसको बोल रहे भाई। सर्वर के इशू के कारण 62 रन बनाए हैं देसी बॉयज ने इस मुकाबले को जीतने के लिए। भारजा को चाहिए 63 रन। अगले मुकाबले के लिए टॉस करवाए भवानी क्लब सेसली वर्सेस बॉस 11। अगला मुकाबला भवानी क्लब सेसली वर्सेस बॉस 11। दोनों टीमों के कैप्टन प्लीज टॉस करवाएं। रतन सा बॉस 11 के कैप्टन और भवानी क्लब सेसली के कैप्टन जल्दी से पहुंचे। क्या बात है, क्या जोश के साथ देसी बॉय मैदान में पहुंचती हुई। उम्मीद है शानदार प्रदर्शन की। मुकाबला तो बहुत कड़ा होने वाला है यहाँ पर। भवानी सिंह जी पहुंचे और अगले मुकाबले के लिए टॉस करवाएं। भवानी क्लब सेसली वर्सेस बॉस 11। क्या बात है, अगला मुकाबला शानदार जानदार जबरदस्त होने वाला है। हाई वोल्टेज मुकाबला। हाई वोल्टेज मुकाबला राज पुरोहित प्रीमियर लीग का आखिरी दिन और यहां पर भिड़ंत हो रही है देसी बॉयज वर्सेस भारजा 11। क्या बात है, यहाँ पर उसके लिए जीत दोनों के लिए कैप्टन यहाँ पर 63 रनों की आवश्यकता है 48 गेंदों में। मौजूद और टॉस कराने के लिए भवानी सिंह सेसली भाविक शाह कमेटी मेंबर, देव शाह टॉस करवाना है। आशीष जी, संजू सिंह जी नाड़ोल, जरा जल्दी आइए। हाई वोल्टेज मुकाबला भवानी क्लब सेसली वर्सेस बॉस 11। उसके लिए टॉस प्रक्रिया हो रही है। दोनों टीमों के कैप्टन मौजूद। अरे आप बोलो यार। हेलो टेल बॉस 11 वॉन द टॉस। सिक्का उछला और टॉस के बने हैं बॉस। एक बार फिर से बॉस 11 ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले गेंदबाजी करने का फैसला लीजिए। एक बार फिर लौटते हैं देसी बॉयज वर्सेस भारजा 11। आइए एक बार रतन सिंह जी से बात करते हैं कि इन्होंने फील्डिंग लेके क्या क्या करना चाहेंगे आगे की रणनीति बताइए आगे। हमारी रणनीति यही है कि हमारे कम से कम स्कोर बनवाना है और बाद में स्कोर देख के और रणनीति से खेलेंगे। धन्यवाद। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा। दूसरी पारी का आगाज एक्स कैप्टन अजय सिंह जी। अजय सिंह जी से कुछ बात करते हैं।
बल्लेबाज और भी बहुत मजा आया। रेडी, गेंदबाज रेडी। थैंक यू, थैंक यू। भारजा 11 का एक अतिरिक्त प्लेयर प्लीज हमारे पास पहुंच चुके हैं ताकि स्कोरिंग में और कमेंट्री में थोड़ी सी आसानी हो सके। पहली गेंद लेकर के तैयार, छोटा सा रन अप, एम्पायर रेडी, प्लेयर्स रेडी। थोड़ी देर के लिए रुके प्लीज, बैट्समैन का नाम हमारे पास नहीं है। भारजा 11 का एक अनिल जी। अतिरिक्त खिलाड़ी, अरे अनिल जी, दर्शन और डॉन स्ट्राइक एंड पे है विपुल। ओके सर, थैंक यू। गेंदबाजी का भार, अरे अनिल जी अटपो भेजो। बॉलर्स नेम बोलो नहीं, एसपी। एसपी, थैंक यू। लेट्स प्ले फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग। एसपी चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद थी, बहुत ही शानदार, गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद सीधे विकेट कीपर राजू के दस्तानों में। अच्छी शुरुआत यहां पर, लगभग 125 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाली ये गेंद, बल्लेबाज कुछ भी समझ पाते उससे पहले चले गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही शानदार, एक बार फिर से अगली गेंद लेकर के चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट्स। बढ़िया शॉट यहां पर, थर्ड मैन शॉट, थर्ड मैन में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। 30 गज के दायरे में गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक मौका था एक रन चुराने का। इसी के साथ भारजा 11 का खाता खोला और बल्लेबाज दर्शन का भी खाता खुलता हुआ। एसपी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार। दो फील्डर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात, बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज के दायरे में। अगली गेंद लेकर के चले एसपी, हवा में गेंद, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गया शॉर्ट पॉइंट का फील्डर। एक और रन का इजाफा होता हुआ सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। एसपी अभी तक अच्छी नपीतुली गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में बांध के रखा है भारजा 11 के दोनों सलामी बल्लेबाजों को, दर्शन और विपुल। एक बार फिर से एसपी चले, छोटा सा रनअप, हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा करीब से बाहर निकले थे, बल्ले का बाहरी सिरा, गेंद गई है शॉट थर्ड मैन में, पीछे फील्डर तैनात, मिलेगा केवल 1 रन। एक और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। राज पुरोहित प्रीमियर लीग आज आखिरी दिन। एक बार फिर से एसपी चले, धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे डाली हुई गेंद, बल्लेबाज कुछ भी समझ पाते उससे पहले गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद डालेंगे एसपी। अभी तक काफी नपीतुली गेंदबाजी करी है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करी है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका मिला नहीं है अभी तक एसपी के इस ओवर में। दर्शन और विपुल दोनों सलामी बल्लेबाज भारजा 11 की ओर से उतरे हैं बीच मैदान में। अगली गेंद एसपी, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, डाउन द ग्राउंड ऑन द राइट, शॉट खेला है, गेंदबाज की बगल से निकलने का प्रयास, सफलता जरूर मिली लेकिन सीधे मिड ऑन के फील्डर के हाथ में। ओवर की हुई समाप्ति, आखिरी ओवर, आखिरी गेंद पर मिला केवल 1 रन। पहले ओवर के बाद भारजा 11 का स्कोर है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी शुरुआत करी है यहां पर एसपी ने। 63 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है भारजा 11। पहले ओवर में विकेट को जरूर बचा के रखा है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ी सी ज्यादा है, उस पर भी ध्यान जाना चाहिए दोनों बल्लेबाजों का। 8.43 का रिक्वायर्ड रन रेट भारजा 11 को यहां पर चेज करना है। दर्शन और विपुल की जोड़ी, वो काबिलियत है, वो कैपेसिटी है और इनके बाद भी वो गहराई है भारजा 11 में कि इस लक्ष्य का पीछा आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण घोषणा जीतू सिंह जी मारोट की ओर से, बॉस 11 जो अगला मैच है उसमें कोई भी प्लेयर अगर 6 मारता है तो हर एक 6 पर 11,000 रुपए का इनाम, हर एक 6 पर, हर एक पर 6, हर 6 पर 11,000 का इनाम। हेलो, और अगर बॉस 11 आरपीएल जीतती है तो 51,000 रुपए का नकद इनाम जीतू सिंह जी मारोट की ओर से। अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज
जीतू सिंह जी जो हौसला अफजाई कर रहे हैं प्लेयर्स की, वो वाकई काबिल तारीफ है। क्या बात है, शानदार। इनामों की घोषणाएं होती हुई 2-3 भामाशाह तो एटीएम के बाहर खड़े हैं बॉस 11 के। इतने सारे पुरस्कार लगा दिए हैं पहले से। क्या बात है। सागर ने दूसरे ओवर की शुरुआत करी थी, पहली गेंद वाइड डाली थी। स्कोर जा पहुंचा है भारजा 11 का 7 विदाउट लॉस ऑफ विकेट। एक बार फिर से सागर की ये गेंद लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद, सफल हुए थे ऑफ साइड में। खेलने का प्रयास, पैड से टकराइए, थोड़ा सा परेशानी में नजर आए हैं वहां पर बल्लेबाज। उम्मीद है कि वो क्रीज पर डटे रहेंगे। धूप का एहसास, गर्मी का एहसास यहां पर देखने को मिलता हुआ प्लेयर्स पर, फील्डर्स पर, बल्लेबाजों पर। तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है यहां पर आरएच पटेल ग्राउंड अहमदाबाद में। और ब्रेकफास्ट आ पहुंचा है, तो जो भी महानुभाव यहां पर उपस्थित है, प्लेयर्स, खिलाड़ी और खेल प्रेमी, वो कृपया ब्रेकफास्ट कर लेवें, यहां पर पहुंच चुका है। आज के हमारे नाश्ता के भामाशाह श्रीमान चंदन सिंह जी हिंगोला। बहुत बहुत शुक्रिया। समस्त भामाशाहों का रिटायर्ड हट हुए हैं शायद। प्लेयर्स थोड़ी सी परेशानी में लग जरूर रहे थे, लेकिन आखिरकार वहां पर जाना पड़ा उनको वापस ड्रेसिंग रूम में। नए बल्लेबाज, न्यू बैटर, बैट्समैन नेम ऑरेंज कैप उनको आरपीएल से मिली है, घर की पहन के आए हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे, अच्छी गेंद थी, स्लिप में गई है गेंद, पीछे फील्डर तैनात, रन की कोई गुंजाइश नहीं होगी इस गेंद पर। 63 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी भारजा 11। एक प्लेयर रिटायर्ड हट के रूप में बाहर गया है। अगली गेंद लेकर के चले सागर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिलती हुई। अगली गेंद, शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन चूके सीधे विकेट कीपर राजू के दस्ताने। क्या शानदार गेंदबाजी हुई है एसपी और सागर के द्वारा अभी तक इस मुकाबले में। देसी बॉयज की ओर से बहुत ही बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी की यहां पर दोनों ही गेंदबाजों ने करी है। पहले एसपी ने अच्छा ओवर डाला, नपीतुली गेंदबाजी करी, और उसके बाद जिम्मेदारी संभाली सागर ने। अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर के मिड विकेट में धकेला है। 30 गज के दायरे में बहुत ही चौकन्ने फील्डर, लेकिन मिल जाएगा मात्र 1 रन। ओवर की हुई समाप्ति, आखिरी गेंद पर मिलेगा 1 रन। 2 ओवर के बाद भारजा 11 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदें अभी बची है इस मुकाबले में, और जीतने के लिए भारजा 11 को चाहिए 55 रनों की आवश्यकता है। देसी बॉयज की ये टीम सितारों से सजी हुई, एक से बढ़कर एक कोहिनूर देसी बॉयज में मौजूद हमको यहां पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारजा 11 जिस प्रकार से धीमी जरूर शुरुआत करी है, लेकिन विकेटों को बचा करके रखा है, ये कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा भारजा 11 को, क्योंकि बैटिंग में वो गहराई है। चौथे 5वें नंबर भी अच्छे अच्छे हीटर इनके पास है, खतरनाक बल्लेबाज इनके पास है, उसका एडवांटेज मिल सकता है भारजा 11 को। एसपी एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर के पहुंचे हैं। पहले ओवर में काफी नपीतुली गेंदबाजी करी थी, केवल 4 रन खर्च किए थे। विकेट भले ही ना मिलाओ, लेकिन बड़ी नियंत्रण के साथ, अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे एसपी। अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर के चले हैं, और स्ट्राइक पे है नरशा। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद, ऑन साइड में कट करने का प्रयास, लेकिन चूके सीधे विकेट कीपर राजू के दस्ताने। काफी अच्छी गति का इस्तेमाल करते हैं, गति में वो परिवर्तन करते हैं बार बार एसपी। एक बार फिर से नरसा के लिए गेंद पटकी हुई, बिल्कुल शॉर्ट बॉल थी,
ऑन साइड में पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। रन चुराने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन चौकन्ने स्लिप में बहुत ही चौकन्ने फील्डर वहां पर क्षेत्र रक्षण करते हुए। क्या बात है, पूरी तरीके से दबाव बना करके रखा है देसी बॉयज ने। यह अच्छी गेंद थी, लगातार वो लाइन तो लेंथ पकड़ के रखी है जहां से बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। एसपी सिंह क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। खेल केवल गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में हो रहा है, बल्लेबाज केवल खड़े खड़े गेंदबाजी का मजा ले रहे हैं। एक बार फिर से नरसा तैयार, अगली गेंद का सामना करेंगे। एक बार फिर से क्रॉस द लाइन, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, एक बार फिर से चूके, एक बार फिर से डॉट गेंद एसपी के द्वारा। लगातार तीनों स्टंप्स के बीच में कभी शॉर्ट, कभी फुल, कभी गुड लेंथ पे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं एसपी सिंह। अगली गेंद एम्पायर को पार किया, बड़ा शॉट, ऊंची तो बहुत गई है, दूर कितनी गई है, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, पकड़ा कैच और लगा है पहला झटका। एसपी सिंह लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, आखिरकार उस दबाव से निकलने नहीं दिया बल्लेबाज नरसा को, और इस प्रकार से पहले विकेट का पतन होता हुआ बाहर जाए वो नरसा वापस ड्रेसिंग रूम का रास्ता नापते हुए। स्कोर है 8 रन पर अटका हुआ एसपी सिंह। अगले मैच जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना बाकी रह गया था, तो वो अपना अवार्ड प्राप्त कर ले में। एसपी एक बार फिर से चले अपने ओवर की अगली गेंद, ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। स्कोर केवल 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज हैं प्रदीप पुरोहित। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ, जो दूसरे ओवर की समाप्ति पर 8.43 का था, वो तीसरे ओवर की समाप्ति पर 11 का हो गया है। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार, और ये इसी का दबाव है वो देखने को मिलेगा बल्लेबाजों पर। अभी भी यहां से वापसी की उम्मीद है, वापसी कर सकती है फारजा 11, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए गेंदबाज आए हैं देसी बॉयज की ओर से। सागर जी अपने कोटे का दूसरा, पारी का चौथा। सागर पहले ओवर में काफी नपीतुली गेंदबाजी करी थी, विकेट भले ही ना मिला हो लेकिन रिटायर्ड हट किया था इनके सलामी बल्लेबाज को। सागर चले छोटा सा रनअप, बढ़िया गेंद, थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रही थी, लेकिन भाविक जी काफी दूर खड़े थे उस गेंद से। मिलेगा मात्र 1 रन। इस 1 रन की मदद से काफी देर के बाद रनों का जो स्कोर है थोड़ा सा लुढ़कता हुआ 9 रन। एक बार फिर से सागर की अगली गेंद, एक बार फिर से क्रॉस द लाइन, मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन चूके बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर राजू ने। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग यहां पर करते हुए दोनों ही एम्पायर नजरें सटीक लगाई हुई, जमाई हुई, एक एक गेंद का पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन चलता हुआ। हवा में गई है गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने और लगता हुआ दूसरा झटका, एम्पायर की उंगली आसमान में उठती हुई। दूसरे विकेट का पतन, यहां पर पहला लिया था एसपी ने, दूसरा लिया है सागर ने। दोनों ही सलामी गेंदबाजों ने अपने एक एक विकेट खाते में प्राप्त कर लिए। राजू क्या शानदार गेंदबाजी, देसी बॉयज क्या लाजवाब गेंदबाजी करी है। और नए बैटर आ रहे हैं भारजा 11 की ओर से, सुरेश जी। उम्मीद है ठीक हुई भारजा के समस्त दर्शकों की, भारजा 11 के कप्तान की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे सुरेश जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारजा के पास अभी भी वो खतरनाक बल्लेबाज बैठे हैं जो इस मैच का रुख पलट सकते हैं, इस मैच का पासा पलट सकते हैं। अच्छी गेंद थी, स्लिप में खेला है, अब बाहर निकले थे, रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन स्लिप में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है। और थ्रो के रूप में रन जरूर मिलेंगे, यहां पर डायरेक्ट हिट किया था और इसी के साथ रन आउट के रूप में लगा है एक और झटका। क्या बात है, सीधा थ्रो डाला था स्लिप में खड़े फील्डर ने भी, लेकिन उनका थ्रो काम जरूर नहीं आया, लेकिन शॉट स्क्वायर लेग के फील्डर ने जब ओवर थ्रो लेने के लिए भाग रहे थे उस दौरान डायरेक्ट थ्रो डाला और सीधा स्टंप्स पे जाके लगा और वापस जाना पड़ा। यहां पर सुरेश जी बिना खाता खोले जैसे आए थे वैसे ही वापस चलते बने हैं, यहां पर साथ छोड़ करके अपनी टीम का। थ्रो डालने वाले प्लेयर्स आज सागर बहुत ही नबीतुली गेंदबाजी करी है आज इस मुकाबले में। सागर ने अपने गोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, पारी का चौथा ओवर डाल रहे हैं। देसी बॉयज ने पूरी तरीके से दबाव बना करके रखा है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका मिल नहीं रहा है। एक बार फिर से सागर चले, कदमों का इस्तेमाल किया, कवर्स में खेला है, पीछे शॉर्ट कवर पे फील्डर तैनात, मिलेगा केवल एक रन। स्कोर जा पहुंचा एक रन की मदद से। गेंदे हुई है 5 बॉल हुई है, आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की, चौथे ओवर की आखिरी गेंद शेष सागर की। एम्पायर बहुत ही सटीक एम्पायरिंग करते हुए यहां पर। अगली गेंद सागर की अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली हुई यॉर्कर लैंड की डिलीवरी, थोड़ा सा बाउंस मिला, उससे बच गए, नहीं तो ये स्टंप्स पे जाकर के लगती। ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर है भारजा 11 का केवल और केवल 11 रन। झटके लगे पूरे 3। रिक्वायर्ड रन रेट इस ओवर में और प्लस होता हुआ। लास्ट मैच माफिया वर्सेस माजिसा वॉरियर्स के मैन ऑफ द मैच रोहित जी हैं, मगर रोहित जी चाहते हैं कि ये मैन ऑफ द मैच का खिताब अनिल जी को दिया जाए। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान गोविंद सिंह जी खेड़ी से कि कृपया आकर मैन ऑफ द मैच का मोमेंटो प्रदान करें। लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रोहित जी चाहते हैं कि ये मोमेंटो वो अनिल जी को दे। अनिल जी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा उस मैच में। श्रीमान गोविंद सिंह जी चंपाखेड़ी मैन ऑफ द मैच का मोमेंटो प्रदान करते हुए रोहित जी और अनिल जी दोनों को। बहुत ही शानदार प्रदर्शन माफिया का, सेमीफाइनलिस्ट। कौन अगला होगा सेमीफाइनलिस्ट, देसी बॉयज या भारजा 11? ओ यहां थोड़ा सा गति से बीट हुए, फील्डर मौजूद पीछे, 1 रन से संतुष्ट। पांचवें ओवर की 2 गेंदें हुई है, 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 13 रन। क्या बात है, आज क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी। एसपी हो, सागर हो, और यहां पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है हसमुख जी ने। तीनों गेंदबाजों ने बखूबी जिम्मेदारी पर खड़े उतरे, अपने कप्तान की उम्मीदों पर खड़े उतरे। एक और विकेट का पतन, क्या बात है, पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई भारजा 11
लेकिन उम्मीद रहेगी भारजा 11 के किसी बल्लेबाज थोड़ी देर के लिए धैर्य बनाकर रखें और थोड़ा सा चुनौती प्रदान करें देसी बॉयज के गेंदबाजों को। लेकिन जिस प्रकार से सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी हुई है एसपी के द्वारा, सागर के द्वारा और अब हसमुख के द्वारा, लगातार बांध के रखा है, पूरी तरीके से भारजा 11 की कमर तोड़ के रखी है तीनों गेंदबाजों ने। नए बल्लेबाज अंकित आए हैं क्रीज पर। अंकित राज पुरोहित 16वां मुकाबला खेल रहे हैं। 74 रन अभी तक इनके आईपीएल रिकॉर्ड्स, आरपीएल रिकॉर्ड्स में। हसमुख एक लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर, एक मिड विकेट बाउंड्री, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। इसी बीच ऊंचाई का तो छक्का है लेकिन दूरी कितनी है? जी नहीं, दूरी नहीं है, पीछे फील्डर था तैनात लेकिन छूटका है कैच। केवल 1 रन लेने का मौका इसी बीच बल्लेबाजों के पास में। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से 14 रन 4 विकेट गंवाने के बाद। 2 रन, माफ कीजिएगा, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। 15 रन बन चुके हैं। शॉर्ट लेंथ थी, पुल करने का प्रयास, लेकिन चूके ओवर की हुई समाप्ति 5 ओवर के खेल के बाद भारजा 11 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट एक बार फिर से इस ओवर में और बढ़ता हुआ 16.00। क्या शानदार गेंदबाजी करी है, क्या नियंत्रण भरी गेंदबाजी करी है। हसमुख, सागर और एसपी ने जिम्मेदारी संभाली और कप्तान के भरोसे पर खरा उतरे तीनों गेंदबाज। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नए गेंदबाज आ रहे हैं देसी बॉयज की ओर से छठे ओवर का आगाज करने के लिए। बॉलर्स नेम प्लीज। योगेश जी, क्या बात है, चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ है यहां पर देसी बॉयज की ओर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद, कलाइयों के सारे गेंद को धकेला है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट। काफी देर के बाद थोड़ी सी मायूसी छाई हुई भारजा 11 के दर्शकों में, उसको उनके चेहरों पर खुशी लाने का काम करेगा ये शॉट। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 4 विकेट गंवाने के बाद 5.1 ओवर के बाद। योगेश की पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया बल्लेबाज ने। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार नॉन स्ट्राइक गेंद वाले आधी पिच पर आकर के खड़े हो गए थे लेकिन थोड़ा सा थ्रो आने में देरी हो गई। योगेश जी एक बार फिर से बड़ा शॉट, पीछे फील्डर, विकेट कीपर और एक और विकेट का पतन। एम्पायर की उंगली आसमान में, तो इस प्रकार से 5वें विकेट का पतन होता हुआ दर्शन पुरोहित वापस ड्रेसिंग रूम का रास्ता नापते हुए पूरी तरह ताश के पत्तों की तरफ बिखेर के रख दिया है यहां पर हसमुख, सागर और एसपी ने, और बचा खुसा काम पूरा किया योगेश ने। न्यू बैटर अक्षर, ओके, क्या गजब की गेंदबाजी हुई है आज एसपी, सागर, हसमुख और योगेश के द्वारा। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ। अक्षय नए बल्लेबाज ऑन क्रीज। योगेश की ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंदबाज के सर के ऊपर से थकेला स्टेट में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से फील्डर जब आकर के गेंद को रोकेगा, फील्ड करेगा, तब तक बल्लेबाज के पास मौका है 1 रन चुराने का। 1 और रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर के बाद। योगेश की अगली गेंद 20 रन।
पटकी हुई शॉर्ट बॉल थी, अपील, ओके, पटकी हुई गेंद थी, अपील हुई है यहां पर, लेकिन एम्पायर ने पूरी तरीके से नकारा। गेंदें बची है इस ओवर की मात्र 2। एम्पायर ओ, यहां पे तो आवाज आई है, आवाज आई है। यहां पर अल्ट्रा एज चेक करने की जरूरत नहीं है, स्नीक मीटर का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। एम्पायर की उंगली हवा में और वापस गए हैं बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है भारजा 11 का मात्र 20 रन, 6 विकेट के नुकसान पर, और रिक्वायर्ड रन रेट 21.50 का। अब यहां से वापसी की उम्मीद बची नहीं है, मात्र औपचारिकता इस मुकाबले में बची है। 12 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर। नए बल्लेबाज का नाम किशोर सिंह, थैंक यू किशोर जी। सातवें ओवर की पहली गेंद थोड़ा सा गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हसमुख अपने कोटे का दूसरा पारी का 7वां ओवर। इस बार स्क्वायर लेग में गेंद को धकेला है, पहला रन तेजी के साथ भागकर पूरा किया, दूसरे की मांग, लेकिन बहुत ही बढ़िया थ्रो, वहां पर केवल मिलेगा 1 रन। एक और रन का इजाफा होता हुआ। हसमुख अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के, ओहो ये क्या गरबा शॉट, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। हसमुख की अगली गेंद, बढ़िया शॉट, पॉइंट के क्षेत्र में बहुत ही शानदार शॉट खेला है, डीप पॉइंट सीमारे का बाउंड्री लाइन पर, वहां पर गेंद आ रही है, मिसफील्ड थोड़ी सी हुई जरूर है, लेकिन एफर्ट्स बहुत ही बढ़िया, चौका बचाया, काफी तेज दौड़ लगाई, चित्ते की तरफ भागे और 3 रन बचाए, 2 रन बचाए। 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। हसमुख की ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, ओहो गिल्लियां हवा में कठपुतली की तरह डांस करती हुई धड़ाम गिरी है नीचे। एक और विकेट का हुआ है पतन। पूरी तरीके से अब इस मुकाबले पर सिकंजा कस चुकी है देसी बॉयज। क्या बात है, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो, सभी ओर से देसी बॉयज ने पकड़ बना के रखी थी। इस आरपीएल सीजन की दावेदार, प्रबल दावेदार देसी बॉयज चैंपियन, चमचमाती हुई ट्रॉफी की और नजरें हैं देसी बॉयज की। क्या बात है, शानदार। राज पुरोहित प्रीमियर लीग का यह संस्करण एक बार फिर से हसमुख जी गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट्स, गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन का फील्डर तैनात, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। एक और रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है भारजा 11 का 25 रन 7 विकेट्स खोने के बाद। एक बार फिर से हसमुख जी चले आखिरी गेंद लेकर के अपने ओवर की, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले के बाहर सिरा, एम्पायर की उंगली हवा में और लगता हुआ एक और झटका, एक और विकेट का पतन, 8वें विकेट का नुकसान होता हुआ। स्कोर है केवल 25 रन। ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की ओर बढ़ती हुई
ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की दहलीज पर खड़ी है देसी बॉयज। 6 बॉल में 38 रनों की आवश्यकता नामुमकिन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी आखिरी ओवर में संभालेंगे योगेश जी। सभी गेंदबाजों ने 2-2 ओवर डाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जिनको भी बतौर गेंदबाज शामिल किया गया था उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है इस मुकाबले में देसी बॉयज की ओर से। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी योगेश जी और द विकेट। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पूरी तरीके से देसी बॉयज ने इस मुकाबले को वन साइडेड कर दिया है, एक तरफा मुकाबला। एक बार फिर से योगेश जी की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया है और ये आउट। आउट, रन आउट के रूप में एक और झटका लगता हुआ, एक और विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर अभी भी है 25 रन। 9 विकेटों का नुकसान हो गया है बारजा 11 का। योगेश जी काफी अच्छी गेंदबाजी करी, पिछले ओवर में काफी नपीतुली गेंदबाजी करी और इस ओवर में रन आउट के रूप में उनके ओवर में विकेट मिलता हुआ। 4 गेंदें बची है और रनों की आवश्यकता है 38। क्या बात है, देसी बॉयज का जलवा बरकरार। एक बार फिर से राज पुरोहित प्रीमियर लीग में अपने जलवे बरकरार रखती हुई देसी बॉयज, एक से बढ़कर एक धुरंधर, एक से बढ़कर एक कॉइन और मौजूद देसी बॉयज के खेमे में आज अपना जलवा बिखेरते हुए यहां पर योगेश जी चले लंबे रनअप के साथ ओवर द विकेट। बढ़िया शॉट, गेंदबाज की बगल से खेलने का प्रयास, सफलता मिली लेकिन मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में गई गेंद। रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। क्या बात है, अब केवल औपचारिकता बची है इस मुकाबले में। देसी बॉयज ने अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। योगेश जी चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के। लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद, खेलने का प्रयास लेकिन चूके सीधे विकेट कीपर के पास में गई है गेंद। रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 9 बॉल, सॉरी 2 गेंदें बची है। ओके सर। एम्पायर बहुत ही शानदार एम्पायरिंग यहां पर, कल ही आईपीएल के एम्पायरिंग करके पहुंचे हैं यहां पर आज सुबह इस मुकाबले की एम्पायरिंग करने के लिए। बड़ा शॉट, ये देखिए जाते जाते थोड़ा सा जख्मों पे घी डालने का काम किया है इस बल्लेबाज ने। अगर एक और छक्का आ जाएगा तो इतनी बुरी जीत, इतना गम नहीं होगा भारजा 11 को, लेकिन उसके लिए इस बल्लेबाज को एक बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा, एक लंबा छक्का लगाना पड़ेगा। योगेश चले, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद गई है मिड ऑन के क्षेत्र में। ओवर की हुई समाप्ति। तो इस प्रकार से देसी बॉयज ने इस मुकाबले को जीत करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक और बड़ी टीम राज पुरोहित प्रीमियर लीग की प्रबल दावेदार टीम पहुंच चुकी है देसी बॉयज सेमीफाइनल में। और अगला मुकाबला बॉस 11 वर्सेस भवानी क्लब सेसली के बीच में होने वाला है। बहुत बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, शानदार, जानदार और जबरदस्त मुकाबला आप सबके बीच हम लेकर के आ रहे हैं। और इस मैच के बाद पहला सेमीफाइनल देसी बॉयज और माफिया के बीच खेला जाएगा दोनों टीम। और इस मुकाबले के बाद बॉस 11 वर्सेस भवानी क्लब सेसली के बाद अगला मुकाबला यानी कि पहला सेमीफाइनल होगा देसी बॉयज वर्सेस माफिया, देसी बॉयज वर्सेस माफिया के बीच में सेमीफाइनल राउंड का पहला मुकाबला देसी बॉयज वर्सेस माफिया। तो तैयार रहें आप सब लोग इस राज पुरोहित प्रीमियर लीग का मजा लेने के लिए। बहुत ही क्या बात है, ओहो क्या जोश है, बॉस बॉस बॉस, जोश जोश जोश, इस टीम का जोश 7वें आसमान पर।